नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल वार और नौकरी 99 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैलेंडर की अगली कक्षा में कि कैलेंडर, जैसे हम बात कर रहे थे कैलेंडर के बारे में, साधारण वर्ष, लीप वर्ष और उसके वार कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे सम्मान वर्ष दे रखा हो, तारीख और महीने क्या हो, अलग अलग हो, तो उनके बारे में कैसे वार निकालते हैं। तो ये सीधी सी बात देखना, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में कि 20 मार्च 2021 को यदि सोमवार था, यदि 20 मार्च 2021 को क्या वार था, सोमवार था। क्या वार था, सोमवार था। तो बताइए 10 जून 2021 को क्या वार होगा। 10 जून 2021 को क्या वार होगा। सीधी सी बात देखा कि 20 मार्च 2021 को क्या वार था, सोमवार था। तो बताइए 10 जून 2021 को क्या वार होगा। यहां से देखना, वर्ष समान है क्या दोनों, कि 2021 है, 2021 है, वर्ष तो दोनों में क्या है, समान है। अब देखना यहाँ तारीख भी असमान है, महीना भी क्या है, असमान, लेकिन सम्मान क्या है, वर्ष क्या है, सम्मान है। तो पहली चीज इन दोनों के बीच में देखो कि 20 मार्च से 10 जून के बीच में कितने दिन है, दिनों का कितने दिनों का अंतर है। तो इसलिए कैसे क्या करेंगे कि मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं। पहली चीज देखिए कि मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। कितनी मार्च, 20 मार्च को क्या वार हो चुका, सोमवार। तो मार्च के 31 दिन में से कितने दिन जा चुके, 20 दिन जा चुके। तो मार्च के कितने दिन बच गए, 11 दिन तो किसके बच गए, मार्च के। कितने दिन बता सकते हैं यहाँ पे, 11 दिन तो किसके हैं, मार्च के। मार्च के बाद में क्या आएगा, अप्रैल। अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं भाई, अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं। तो अप्रैल के महीने में 30 दिन अप्रैल के हैं। अप्रैल के बाद में मई। मई के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। मई के महीने में 31 दिन, 31 इसमें होते हैं। मई के बाद में जून, और जून की बात की गई, तारीख की बात की गई है, 10 तारीख की बात की। तो जून के कितने दिन हैं, 10 दिन जून के हैं। इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो, और इन सभी को जोड़ोगे तो इससे अच्छा है कि इनको छोटा भी कर सकते हैं। इनको जोड़ने में यदि आपको कैलकुलेटिंग में टाइम लग रहा है, सीधा सा बात कि 11 में किसका भाग दो, 7 का। क्या, क्यों 7 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, और 7 दिन से वार रिपीट होता रहता है, इसलिए किसका भाग देंगे, 7 का। जैसे 7 का भाग दिया, 11 में 7 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। जाए कितनी बार, शेष कितना बच गया ये चेक करो। शेषफल कितना बच गया, इसमें 4 शेषफल बच गया। हमें शेषफल से मतलब है, भागफल से कोई भी मतलब ही नहीं। उसके बाद में जैसे 7 का भाग दिया किसमें, 30 में, 700 की 28, शेष कितना बच गया, 2 बच गया, प्लस 2। अप्रैल के बाद में इसमें 31 में भी 7 का भाग दिया, 31 को कितना लेंगे, डायरेक्ट 3, कि 31 में 7 का भाग 728, शेष कितना बच गया, 3, लिख दिया 3। और 10 में भी 7 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और एक बार जाएगा, शेष कितना बच गया, 3। 10 में से 7 गए तो 3, इनको लिख दो 3। ठीक है, अब इनको क्या कर दो, जोड़ दो। इनको जोड़ोगे, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 में भी किसका, 7 का। 7 का क्या है नियम, कि 7 ये बोलता है जब भी वार ज्ञात करने की बात होगी तो किसमें, मेरे से नीचे, कहने का मतलब 7 के अंडर, नीचे ही रहना होगा, कि 7 के अंडर में रहना पड़ेगा। तो 7 से ऊपर जो भी संख्या जाएगी उसको किससे विभाजित कर देंगे, 7 से विभाजित कर देंगे। 7 से क्यों विभाजित कर देंगे, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए किसका भाग देखते हैं, 7 का भाग दे दिया जाता है। इसमें 7 से विभाजित कर दिया जाता है। 7 का भाग 7 एकम 7, 7 एकम 7। शेषफल कितना बच गया, 12 में से 7 गए तो बच गए कितने, 5, बच गए कितने, 5। तो शेषफल हमारे पास में कितना आ गया, 5। तो सोमवार से क्या करेंगे, 5 दिन आगे चलेंगे। सोमवार से 5 दिन आगे देखो, सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो क्या वार हो जाएगा इसका, यहाँ पर शनिवार।
क्योंकि सोमवार से कितने दिन आगे चलेंगे, 5 दिन आगे चलेंगे, 5 दिन आगे चलेंगे तो क्या वार हो जाएगा, शनिवार। देखना 20 मार्च 2021 को सोमवार था, तो बताइए 10 जून 2021 को क्या वार था, शनिवार था यहाँ पर। अब देखो यहाँ ध्यान रखना कि जिस महीने में देखो सीधे सीधे इतना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं मिलता वहां पर, तो 30 में जैसे 30 दिन आते हैं, किसी महीने में 30 दिन होते हैं, 30 को हम डायरेक्ट वहां पर जोड़ने के लिए इतना काट रहे हैं, तो सीधा सीधा ध्यान रखो 728, शेष कितना बच गया, 2। जहां पर 30 आएगा वहां पर सीधा कितना लिख दो, 2 लिख दो। जहां पर 30 आए वहां पर कितना लिख देना, 2, क्योंकि शेष पर कितना बचा है, 2 बचा है। जिस महीने में 31 दिन हो, 31 को कितना लिख सकते हैं भाई, 728, शेष कितना बच गया, 3 बच गया। शेष पर कितना बच गया, 3 बच गया, तो इसको कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। जिस महीने में 29 दिन होते हैं उस महीने को के लिए कितना लिख देंगे, डायरेक्ट 1, क्योंकि 728 शेष कितना बच गया, 1। जिस महीने में 28 दिन होते हैं उसको लिख देंगे कितना, 0, उसको 0 की 728 शेष क्या बच गया, 0। तो सीधी सी बात, बार बार ये नहीं लिखेंगे 30 31 30 31, बार बार इतना टाइम नहीं मिलेगा वहां पर। सीधी सी ये ओनली आपको प्रैक्टिस के लिए सीधी सी बताई थी कि ये आपको समझने के लिए कि इन चीजों से हम समझ सके। तो यहां से समझने के बाद में अब सीधा आगे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे हम। देखिए आगे जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा हमारे पास में है हमारे कि 15 जुलाई 1997 को रविवार था, 15 जुलाई 1997 को रविवार था, तो बताइए 18 अगस्त, तो बताइए 18 अगस्त 1997 को क्या वार होगा। देखिए 15 जुलाई 1997 को क्या वार था, रविवार था, तो 18 अगस्त 1997 को क्या वार होगा। देखिए जुलाई, यहाँ पर वर्ष दोनों के सम्मान है, 1997 क्या है, सम्मान। अब कब की बात की गई है, जुलाई की। कितनी तारीख की बात की गई है, 15 जुलाई की। कब कितनी तारीख की बात की है, 15 जुलाई। तो जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं, पहले ये चीजें देखो। जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं, 31 में से कितने दिन जा चुके, 15 दिन जा चुके। 31 में से 15 गए तो बच गए कितने, 16, और 16 में सीधा भाग दे तो 7 दूनी 14, शेष कितना बच गया, 16 में से 14 गए तो 2। हम बार बार 16 नहीं लिखेंगे, कितना लिख देंगे, डायरेक्ट 2 लिख देंगे। जुलाई के बाद में अगस्त, जुलाई के बाद में अगस्त, और अगस्त की कितनी तारीख की बात किया गया है, 18, और 18 तारीख की बात किया गया, तो जुलाई अगस्त के कितने महीने दिन काम में आए हैं, 18 दिन काम में आए हैं, तो 18 में किसका भाग दे दो, 7 का, 7 दूनी 14, शेष कितना बच गया, 18 में से 14 गए तो बच गए कितने, 4। अब देख लो यहां से क्या करना, दोनों को जोड़ो, 4 और 2 कितना हो गया भाई, 6, और 6 आगे बढ़ेंगे, 6 शेष पर बच गया, नहीं बच गया, तो रविवार से कितने दिन आगे चलेंगे, 6 दिन आगे चलेंगे। तो रविवार से 6 दिन आगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो क्या वार हो जाएगा, शनिवार, क्योंकि रविवार से कितने दिन आगे चलेंगे, 6 दिन आगे चलेंगे, तो क्या वार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। देखना कि 15 जुलाई 1997 को रविवार हो, तो 18 अगस्त 1997 को क्या वार होगा, शनिवार होगा। जैसे हमारे पास में आगे क्वेश्चन दे रखा है कि जैसे यहाँ पर दिया है कि 15 जुलाई 1997 को शनिवार था, क्या वार था, शनिवार था। यदि 15 जुलाई 1997 को शनिवार था, तो बताइए 20 नवंबर 1997 को क्या वार होगा, 20 नवंबर 1997 को क्या वार होगा। अब देखिए कि दोनों के बीच में यहाँ पर वर्ष तो दोनों के क्या है, सम्मान है, दोनों के वर्ष क्या है, सम्मान है, वर्ष सम्मान है। तो 15 जुलाई की बात की जाती है, तो जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं,
31 दिन होते हैं और 31 में से कितने दिन जा चुके, 15 दिन जा चुके, तो बच गए कितने, 16 दिन बच गए। और 16 को हम कितना लिखेंगे भाई, 7 दूनी 14, शेष कितना बच गया 2, तो 16 को कितना लिख दिया डायरेक्टली 2। जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं और 31 को कितना लिखेंगे 3 लिख देंगे डायरेक्ट, 31 की जगह कितना लिख देंगे हम 3। अगस्त के बाद में सितंबर, सितंबर के महीने में कितने दिन होते हैं भाई, 30 दिन होते हैं और 30 को कितना लिखेंगे 2, 30 को कितना लिख देंगे 2। उसके बाद में 30 सितंबर के बाद में अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में कितने दिन होते हैं 31, 31 में से 31 को कितना लिख देंगे 3। और अक्टूबर के बाद में नवंबर, कितनी तारीख की बात की गई है 20 तारीख की, तो 20 दिन नवंबर के हैं या नहीं है, 20 को कितना लिख देंगे 7 दूनी 14, शेष कितना बच गया 6, तो 20 को लिख दिया 6। अब इन सभी को क्या कर दो, जोड़ दो एक जगह, या फिर जहां पर देखो इनका नियम यही होता है कि जहां पर 7 हो जाए ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे कि इनको जो पूरा योग करने की भी जरूरत नहीं है, या फिर पूरा योग कर लो, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 में किसका भाग दे दो भाई 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, शेष फल कितना बच गया, शेष फल, शेष फल कितना बच गया भाई, 16 में से 14 गए तो 2, तो 2 दिन क्या करो, जो शेष फल बचा है 2 दिन, 2 बचे हैं तो 2 दिन क्या कर दो आगे चलो दो, तो 2 दिन आगे शनिवार से रविवार और सोमवार, तो क्या वार हो जाएगा इसका आंसर सोमवार हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा सोमवार। तो यदि 15 जुलाई 1997 को शनिवार था तो 20 नवंबर 1997 क्या होगा सोमवार हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका सोमवार हो जाएगा। जैसे आगे क्वेश्चन है हमारा कि 15 जनवरी 1972 को बुधवार था, 15 जनवरी 1972 को बुधवार था, तो बताइए 13 अक्टूबर 1972 को क्या वार होगा, 13 अक्टूबर 1972 को क्या वार होगा। यदि 15 जनवरी 1972 को बुधवार था तो 13 अक्टूबर 1972 को क्या वार होगा। देखिए सीधी सी बात, दोनों के वर्ष समान है क्या, दोनों में वर्ष तो क्या है समान है। यहाँ पर दिनों का अंतर देखना है कि कितने दिनों का अंतर है। तो जनवरी की बात की गई है, 15 जनवरी की बात की है, 15 जनवरी 1972 को क्या वार है बुधवार, तो जनवरी के कितने दिन जा चुके 15 दिन जा चुके। तो जनवरी के महीने में होते कितने दिन हैं 31 दिन होते हैं, और 31 में से कितने दिन जा चुके 15 दिन जा चुके। 31 में से 15 गए तो बच गए कितने 16, और 16 को कितना लिख सकते हैं हम 2 लिख सकते हैं। 16 को कितना लिख सकेंगे 2, क्योंकि 7 दूनी 14, शेष कितना बच गया 2, इसलिए 2। जनवरी के बाद में फरवरी, और फरवरी यहाँ पर देखना कि 28 दिन की होगी या 29 दिन की होगी। 1972 है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। देखना कि लीप 4 का लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए किसका भाग देते हैं 4 का भाग देते हैं, और 4 की भाजकता का नियम क्या होता है नंबर सिस्टम के अनुसार कि 4 की भाजकता का नियम क्या होता है कि दी गई संख्या के इकाई और दहाई यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी 4 से विभाजित होगी। जैसे 72 है इकाई और दहाई का अंक है, तो 72 में 4 का भाग जाता है क्या 18, 72 18 भाग जाता है पूरा कट जाएगा। तो कहने का मतलब 1972 क्या है लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी 29 दिन की होगी। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की आएगी 29, और 29 को कितना लिखेंगे हमें 1 लिखेंगे। फरवरी के बाद में मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं, 31 को कितना लिख दिया 3। मार्च के बाद में अप्रैल के महीने में 30 को लिखेंगे 2। अप्रैल के बाद में मई के महीने में 31 को 3 लिख दिया। मई के बाद में जून को लिख दिया
2। जून के बाद में जुलाई, जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं, 31 को लिख दिया 3। जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त के महीने में भी कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। जुलाई और अगस्त के ऐसे महीने होते हैं जिनमें लगातार 31 दिन के होते हैं। बाकी के महीने में 30 और के एक महीना 30 का हो गया, तो अगला महीना कितने दिन का होगा? 31 दिन का होगा। लेकिन जुलाई और अगस्त का महीना लगातार दोनों 31 दिन के होते हैं। जुलाई का महीना 30 दिन का, 31 को लिख दिया 3। उसके बाद में अगस्त, अगस्त के महीने में 31 को लिख दिया 3। अगस्त के बाद में सितंबर, सितंबर को कितना है? 30 दिन, 30 को कितना लिखेंगे हम? 2। सितंबर के बाद में अक्टूबर, अक्टूबर की कितनी तारीख की बात किया गया है? 13 तारीख की। 13 को कितना लिखेंगे? 7 एकम 7, 13 में से 7 गए तो बचे कितने? 6। तो 13 को कितना लिखेंगे हम? 6। अब इनको क्या कर दो? सभी को जोड़ दो। सभी को जोड़ दिया कि 2 और 1 3, 3 में 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 और 2 21, 21 और 6 कितना हो गया भाई? 27। 21 और 6 27। 27 में किसका भाग दोगे भाई आप? 7 का भाग दोगे। 7 का भाग दिया, 7 ये 21, शेष कितना बच गया? 6। कहने का मतलब शेषफल, शेषफल कितना आ गया हमारे पास में? 6। तो 6 दिन क्या करेंगे? बुधवार से आगे चलेंगे। बुधवार से 6 दिन आगे चलेंगे तो बुधवार के बाद 6 दिनों के बाद में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, सोमवार के बाद में मंगलवार। तो 6वां दिन कौन सा हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। आंसर आ गया इसका मंगलवार। देखिए, इनको जोड़ने की पूरे की जरूरत नहीं, इनको पूरा भी काउंट करने की जरूरत नहीं। यदि आप लगातार प्रैक्टिस में बने रहते हैं, प्रैक्टिस लगातार करते रहते हैं, तो इनको इनका काउंटिंग करना भी जरूरी नहीं है। इनकी सीधी सी यहां से भी कर सकते हैं कि 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8। 7 से ऊपर गया क्या? हाँ, 7 से ऊपर गया। तो 7 से ऊपर गया कितना हो गया भाई? 8 हो गया। कितना ऊपर गया? 1 ऊपर गया। तो इससे 1 कर दो। 8 के कितना देता है? हम 1 कर सकते हैं, बाकी के काम फ्री है। अब 8 के बाद 1 बच गया था ना, तो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 में भी से भी कितने गए? 7 गए। बच कितने? 2। इनको भी फ्री कर दो। 2 बच गए, 3 और 2 5, 5 और 2 7। कंप्लीट यहां तक बच गया कितना? 6। तो शेषफल कितना आ गया हमारे पास में? 6। तो बुधवार से 6 दिन आगे चलेंगे तो क्या वार हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा इसका आंसर।